स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वीडियो नंबर है 6, क्योंकि फॉर टीजीटी साइंस, ठीक है ना, फॉर टीजीटी साइंस एंड एनसीईआरटी 11th क्लास। अब बात आती है, हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन आ देगा इसमें से परमाणु मॉडल्स के बारे में, ठीक है। परमाणु मॉडल्स कौन कौन से रहे, परमाणु मॉडल किस किस ने परमाणु मॉडल में क्या क्या कहा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा थॉमसन या थॉमसन का परमाणु मॉडल। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज के पश्चात यह घटना उत्पन्न हुई कि इन मूल कणों की परमाणु की स्थिति क्या है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई तो उसके बाद ये दिक्कत रही कि ये परमाणु में कहाँ पर स्थित हैं, क्या इनकी पोजीशन है, ठीक है। तो मूल कणों की इसे स्पष्ट करने के लिए 1898 में जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रतिपादित किया, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहा गया। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या वाला एक सूक्ष्म ठोस गोला माना जा सकता है, जिस पर प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण धनावेश है, जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धंसे हुए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऋणावेश धंसे हुए हैं, जिस प्रकार तरबूज में बीज धंसे होते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि तरबूज मॉडल कौन सा था, या थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल, ठीक है ना। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है ना, थॉमसन के परमाणु मॉडल के तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। इसमें कहा है कि इस मॉडल के अनुसार परमाणु में धनावेश की पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है। जैसे कि तरबूज में बीज धंसे हुए होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार इन्होंने कहा है कि जितना धनावेश और उतना ही ऋणावेश है, वो आपस में एक साथ धंसे हुए हैं, जिसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित है, समान रूप से फैला हुआ है या बटा हुआ है। थॉमसन को 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता का प्रायोगिक जांच करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इस परमाणु मॉडल के अनुसार, यानी कि जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था, उसकी क्या विशेषताएं थी। सबसे पहला पॉइंट आता है कि समस्त धनावेश एक सूक्ष्म गोले जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है, इसमें फैला होता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन भी धंसे होते हैं। उस समय तक प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। दूसरा पॉइंट निष्कर्ष निकाला था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की यह व्यवस्था एक स्थायी संरचना प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट था कि यह परमाणु मॉडल स्पष्ट करता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से वितरित रहता है। आगे पॉइंट है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं, क्या क्या उसकी सीमाएं थी। थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमा अथवा दोष या कमियां, इसको कमियां भी कह सकते हैं या दोष भी कह सकते हैं। पहला पॉइंट है, परमाणु का यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को व्यक्त करने में सफल रहा, जबकि रदरफोर्ड विकिरण प्रयोग और परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। अगला पॉइंट है, परमाणु का यह मॉडल ऋणावेशित कणों को
धनावेशित भाग में एक साथ रहने की व्याख्या करने में असफल रहा और थॉमसन मॉडल की किसी प्रयोग द्वारा पुष्टि नहीं की हो सकी, अतः इस मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल।